बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी की सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, मोहम्मद ताहा वाज पुशिंग अ बॉक्स विद ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन ए फ्लैट फ्रिक्शनलेस सरफेस। ताहा एक बॉक्स को पुश कर रहा है और वो उस बॉक्स को पुश करने के लिए जितनी फोर्स लगा रहा है वो फोर्स दी गई है। जिस सरफेस के ऊपर वो बॉक्स पड़ा है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी कि फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। हाउ मच वर्क ही डज ऑन द बॉक्स इफ ही पुशेस इट थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 200 मीटर। ताहा कितना वर्क डन कर रहा है उस बॉक्स को पुश करने के लिए, जबकि उस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाकर वो उसको 200 मीटर तक मूव करवा लेता है। इसका मतलब ये है कि इसमें फोर्स गिवन है जितनी अप्लाई की जा रही है बॉक्स पे, और बॉक्स ने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो हम यहाँ पे वर्क डन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, W=FD। तो पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में हमारे पास क्या है, फोर्स गिवन है, ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, तो F हमारे पास आ जाएगा 100 न्यूटन। फ्लैट फ्रिक्शनलेस सरफेस, हाउ मच वर्क ही डज, W हमने कैलकुलेट करना है थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट D को हम डिनोट कर देंगे 200 मीटर। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है W=FD। इसमें सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे, 100 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा 20,000 जॉल, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 जॉल, तो ये 20 किलो जॉल हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6.2 है, Babar Azam hits a cover drive by giving kinetic energy of 50 joule to the ball by his bat। बाबर आजम एक कवर ड्राइव खेलता है और उसमें वो बॉल को 50 जॉल की काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जब बॉल को हिट किया जाता है तो बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 50 जॉल है। एट व्हाट स्पीड विल द बॉल गो टू द बाउंड्री इफ मास ऑफ द बॉल इज 120 ग्राम। अगर बॉल का मास 120 ग्राम हो तो कितनी वेलोसिटी से वो बॉल मूव करेगी ग्राउंड की तरफ, बाउंड्री की तरफ। तो हम इसमें डाटा नोट करते हैं। बाबर आजम हिट्स अ कवर ड्राइव बाय गिविंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 50 जॉल की, टू द बॉल बाय हिज बैट। एट व्हाट स्पीड विल द बॉल, स्पीड कैलकुलेट करनी है, V कैलकुलेट करना है हमने। टू द बाउंड्री इफ मास ऑफ बॉल इज 120 ग्राम, मास हमें गिवन है 120 ग्राम, ये ग्राम गिवन है। ऐसा यूनिट जो है मास का वो किलोग्राम होता है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.12 kg आ जाएगा। तो अगर हम इस डाटा को देखें तो काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी है और मास है, इन तीनों को हम किस फार्मूले में देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। KE काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। तो उसकी मदद से हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है। तो हम सोल्यूशन देखते हैं, फार्मूला अप्लाई करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। इसमें से हमने V कैलकुलेट करना है तो V² को एक तरफ ले आएंगे। V² जो है ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2EK, और M इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। V² इक्वल आ जाएगा 2EK डिवाइडेड बाय M। जो ओल्ड बुक्स थी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड या उस बुक में काइनेटिक एनर्जी को KE से रिप्रेजेंट किया गया था, और ये जो नेशनल बुक है इसमें काइनेटिक एनर्जी को E फॉर एनर्जी एंड सबस्क्रिप्ट में K लिख दिया है, काइनेटिक एनर्जी को डिनोट किया गया है EK से। तो 2EK डिवाइडेड बाय M इक्वल आ गया V² के, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो V इक्वल आ जाएगा √2EK/M। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, V इक्वल आ जाएगा 2 × EK की वैल्यू हमारे पास है 50 डिवाइडेड बाय M की वैल्यू 0.12 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 833.3 आ जाता है। अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास बॉल की स्पीड आ जाएगी 28.9 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6.3 है। एट स्कूल स्पोर्ट्स गाला कामिल मेड अ रिकॉर्ड इन हाई जंप एट हिज स्कूल। स्कूल में स्पोर्ट्स गाला हो रहा है जिसमें एक स्टूडेंट है कामिल जिसने हाई जंप का रिकॉर्ड बनाया है। ही जंप्ड 1.5 मीटर हाई, उसने 1.5 मीटर हाइट तक जंप लगाया है। व्हाट विल बी हिज पोटेंशियल एनर्जी इफ हिज मास इज 60 kg।
कामिल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर उसका मास 60 kg हो। फ्रॉम वेयर डज दिस पोटेंशियल एनर्जी कम, वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई ये भी हमने बताना है। तो स्टेटमेंट की मदद से डाटा नोट करते हैं। एट स्कूल स्पोर्ट्स गाला कामिल मेड अ रिकॉर्ड इन हाई जंप एट हिज स्कूल, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद डाटा हमें वैल्यूज़ दी हैं। ही जंप्ड 1.5 मीटर हाई, जंप उसने लगाया है 1.5 मीटर हाइट का, यानी कि एच की वैल्यू गिवन है 1.5 मीटर। व्हाट विल बी हिट्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ई पी कैलकुलेट करना है इफ़ हिज मास इज 60 kg, एम की वैल्यू 60 kg हमें गिवन है। फ्रॉम वेयर डज दिस पोटेंशियल एनर्जी कम, ये भी हमने बताना है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखें वो होता है ई पी इक्वल टू एम जी एच। तो जी की वैल्यू हमें मालूम होती है, उसके फार्मूले से ई पी कैलकुलेट की जा सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे ई पी इक्वल टू एम जी एच। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ई पी इक्वल टू एम हमें 60 गिवन है, जी की वैल्यू, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो कांस्टेंट आती है 9.8। तो ये आपने क्या करना है, जहाँ पर जी की वैल्यू नहीं गिवन होगी वहाँ पे 9.8 पुट करनी है। एच की वैल्यू हमारे पास 1.5 है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ई पी हमारे पास 882 जॉल आ जाता है। अब इसके बाद सोर्स ऑफ ई पी, ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारे पास आती है उस काइनेटिक एनर्जी से, जिस काइनेटिक एनर्जी से उस कामिल ने अपने आप को पुश किया ऊपर की तरफ। हमें यह मालूम है ना कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस 882 जॉल की काइनेटिक एनर्जी से उसने खुद को ऊपर की तरफ मूव किया है, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती गई और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती गई। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कामिल की काइनेटिक एनर्जी से आई है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6.4 है। ए प्लेयर किक्स द फुटबॉल ऑफ मास 450 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेयर है और फुटबॉल को किक करता है, उस फुटबॉल का मास 450 ग्राम है, उसको वो वर्टिकली अप करता है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता है, किस स्पीड से, 22 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यानी कि एक फुटबॉल है जिसका मास 450 ग्राम है और उसको अपवर्ड हिट किया गया है 22 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ए पार्ट है निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, हाउ हाई वुड इट रीच। एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया जाए तो वो जो फुटबॉल है वो कितना हाई उसने मूव किया। बी इफ ड्यू टू एयर फ्रिक्शन द बॉल ओनली राइजेस टू 20 मीटर, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर फ्रिक्शन की वजह से जो बॉल है वो सिर्फ 20 मीटर तक 20 मीटर हाइट तक मूव करे तो वर्क डन कितना होगा अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। तो हम इसमें डाटा नोट करते हैं। प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया, उस फुटबॉल का मास m इक्वल टू 450 ग्राम है। 450 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये 0.45 kg आ जाएगा। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है तो ये 0.545 kg आ गया। वर्टिकली अपवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी स्पीड v से रिप्रेजेंट किया जाता है 22 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है। निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, हाउ हाई वुड इट रीच, हाइट कैलकुलेट करनी है ए पार्ट में। एंड बी पार्ट है अगर हाइट 20 मीटर हो तो उस केस में वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस कितना होगा। अच्छा, इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के। यानी कि फुटबॉल को किक किया है, इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जूं जूं डिक्रीज होती जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि अपवर्ड वो मूव करेगा तो हाइट की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी फुटबॉल में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास mgh इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² के। m से कैंसिल हो जाएगा, gh इक्वल आ जाएगा 1/2 v² के। हमने h कैलकुलेट करना है तो g इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, h इक्वल आ जाएगा v²/2g के। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। v की वैल्यू 22 गिवन है और g की वैल्यू 9.8 होती है, तो इसको सिंप्लीफाई किया, h हमारे पास आ जाता है 24.7 मीटर। इसके बाद हमने ये देखना है कि अगर फुटबॉल 20 मीटर की हाइट तक मूव करे तो वर्क डन कितना होगा अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है प्लस वर्क डन
अगेंस्ट फ्रिक्शन वो इक्वल होगा गेन इन का पोटेंशियल एनर्जी के। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ रहा है और जो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द एयर फ्रैक्शन, ये दोनों इक्वल होंगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो इसमें हम देखते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ई के प्लस वर्क डन को डब्ल्यू से लिखा और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ई पी। अब ई के हमारे पास इस तरीके से क्या आ जाएगा कि हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन डब्ल्यू इक्वल आ जाएगा ई पी माइनस ई के इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं फार्मूला पुट करते हैं पहले, फिर वैल्यूज पुट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh माइनस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv²। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। m की वैल्यू 0.45 है, g की वैल्यू 9.8 होती है, h की वैल्यू 20 गिवन है फॉर b पार्ट, माइनस 1/2 m की वैल्यू 0.45 और v की वैल्यू हमारे पास 22 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 88.2 माइनस 108.9 आ जाता है। इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें 88.2 माइनस इनको हम सिंप्लीफाई करें तो 108.9 आ जाता है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा माइनस 20.7 जूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6.5 है, हाउ पावरफुल विल बी अ टेस्ला कार्स इंजन if it does 3 × 10⁻7 joule of work in 1 minute. What will be its power in horsepower? HP horsepower. पावरफुल कितना होगा एक टेस्ला कार का इंजन अगर वो जो इंजन है 3 × 10⁻7 जॉल का वर्क करे 1 मिनट में, और उसकी पावर कितनी होगी वो भी कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली हमने डाटा में क्या करना है, हाउ पावरफुल विल बी अ टेस्ला कार, पावर हमने कैलकुलेट करनी है, वो कितना वर्क कर रहा है, W इक्वल टू 3 × 10⁻7 जॉल, और कितने टाइम में कर रहा है 1 मिनट में। तो टाइम इक्वल आ जाएगा 1 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जो भी वैल्यूज़ हमें गिवन हो डाटा में उनको SI यूनिट में लाजमी कन्वर्ट करना होता है। तो T इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड आ गया। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं कि हमारे पास पावर का फार्मूला P इक्वल टू W/T होता है, यानी कि P इक्वल आ जाएगा वर्क डन की वैल्यू 3 × 10⁻7 है डिवाइडेड बाय टाइम 60 है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 लाख वाट आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करने से अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कन्वर्ट करना है HP में। तो इस वजह से 1 वाट जो होता है 1 वाट इक्वल होता है 1/746 HP के। ठीक है, तो इस तमाम वैल्यू को हम 746 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये HP में आ जाएगा, यानी कि 5 लाख डिवाइडेड बाय 746 ये इक्वल आ जाएगा 670 HP के। तो ये पावर आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6.6 है, a petrol engine intakes 400 joule of fuel energy and does only 120 joule of useful work. How efficient is this petrol engine? एक पेट्रोल इंजन है जो 400 जॉल फ्यूल एनर्जी लेता है और 120 जॉल वर्क डन करता है, यानी कि 400 जॉल फ्यूल वो यूज़ कर रहा है और उसके बदले में जो वर्क डन हो रहा है वो 120 जॉल है। तो वो पेट्रोल इंजन कितना एफिशिएंट है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो वो जितने पेट्रोल ले रहा है ना उसको इनपुट लेंगे 400 जॉल, और जितना वो यूजफुल वर्क के तौर पर दे रहा है वो हमारे पास आउटपुट है 120 जॉल। हाउ एफिशिएंट इज दिस पेट्रोल इंजन, एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास होता है परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट 120 है डिवाइडेड बाय इनपुट हमारे पास 400 है मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइड करने से 0.3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी 30%। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर की सॉल्व्ड एग्जांपल्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।